एंड जेंटलमैन, लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में आज हम बात करेंगे लिविंग अलाइव के बारे में, जिंदा रहने के बारे में। आप लोगों ने ये सवाल आप खुद से किया होगा कि हमें ये जो ज़िंदगी मिली है, अलाइव है, ये किस तरह से मिली है, हम कैसे महसूस करते हैं। हमारा सांस लेना, हमारा इस दुनिया में रिएक्ट करना, चीज़ों को महसूस करना, यही साबित करता है कि हम अलाइव हैं। तो चलिए आज नए सिरे से इसे समझने की कोशिश करते हैं इस लेक्चर में लॉज ऑफ नेचर के साथ। तो चलिए आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन इसका तारुफ देख लेते हैं। वो इंसान जो ज़हनी और जिस्मानी पूरे तौर पर होश और हवास में हो, उसे हम अलाइव कहते हैं। वो इंसान जो पूरे तौर पर होश और हवास में इस दुनिया में प्रेजेंट हो, फिजिकली भी मेंटली भी, दोनों तौर पे इस जिस सिचुएशन में हो, जहाँ पर प्रेजेंट हो, उसे होश में कहते हैं, उसे जिंदा रहना कहते हैं। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ ये समझ लेते हैं, व्हाट टू लेफ्ट। हमें ज़िंदा रहने के लिए क्या क्या चीज़ें छोड़नी पड़ी। पहली चीज़ है, अगर कोई नशे के तौर पे बहुत ज़्यादा आगे भटक गए, उनको किस तरह से अपने लाइफ को मैनेज करना है, किस तरह से चलना है। शराब और नशीली पदार्थों का सेवन छोड़ना होगा आपको। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस एज अ लाइफ, आपको ज़िंदगी जीने में नुकसानदेह बताती हैं। आपको ज़िंदगी का जो मज़ा है वो ख़राब कर जाती हैं, नशे में डाल के, आपको धुत करके, आपको कॉन्शियस होने से दूर कर देती है। व्हाट टू डू, हमें करना क्या होगा, ये समझ लेते हैं। ज़हनी और जिस्मानी पूरे तौर पर होश और हवास को बराबर बनाए रखने के लिए आपको अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। पूरे तौर पे ज़हनी सेहत को बरकरार रखने के लिए आपको मेंटल एक्सरसाइज, मेडिटेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स के इस्तेमाल करने चाहिए। जबकि जिस्मानी सेहत के लिए रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और सफिशिएंट रेस्ट ज़रूरी है। ये दोनों आपके ओवरऑल वेलबींग को, सही से जीने को इंश्योर करते हैं और आपको होश और हवास में बेहतर बनाए रखते हैं। आपको करने में ये करना है, सेहतमंद खाना और जंक फूड से परहेज करना है। सेहतमंद खाना खाना है। फूड में ऐसी चीज़ें शामिल करें, ऐसे इंग्रेडिएंट शामिल करें जिससे आपके बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिल सके, जिससे आपके बॉडी को क़ुव्वत मिल सके। दाल का खाएं, सब्जियां खाएं, अच्छे तौर पे, पूरे तौर पर हाइड्रेटेड रहें, पानी का अच्छा से सेवन करें, पानी अच्छे से खूब पिएं अच्छे से। और क्या कर सकते हैं हम देखते हैं, योगा, मेडिटेशन और रेगुलर एक्सरसाइज को अपनी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाना है। योगा वो चीज़ है जो आपके बॉडी को स्ट्रेच करता है, मैनेज करता है, मसल्स को स्ट्रेंथ फराहम करता है। नेगेटिव थॉट्स जो आपके जहन में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स और स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें। नेगेटिव थॉट्स के दुनिया में जब आप उलझते हैं तो उस समंदर की तरह होता है, उससे निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। अपने जहन को फिर काबू करके उस थॉट्स के समंदर से बाहर लाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अपने थॉट्स पे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। स्लीप वेल, आपको जहनी सुकून हासिल करने के लिए, अच्छी जहनी और जिस्मानी दोनों चीज़ों के लिए अच्छी नींद का आना बेहद ज़रूरी है। सही और सही समय पर नींद लेना चाहिए। हम लोग आजकल स्क्रीनिंग बहुत टाइम तक करते हैं ना, तो अपने स्क्रीनिंग के टाइम को घटाने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे उसे छोड़ने की कोशिश कीजिए और सही वक्त पर सोइए और सवेरे जगने की कोशिश कीजिए। हेल्दी रिलेशनशिप, अच्छे रिश्ते बनाइए, हेल्दी मजबूत रिश्ते बनाइए। दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने रखना और सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाना। हेल्दी रिलेशन से आपके मेंटल थॉट्स को, मैंने कई लेक्चर्स में इसको बता रखा है कि आप जिस तरह का सर्वेलेंस, जिस तरह के सर्वाइवल में रहते हैं, जिस तरह के लोगों के बीच रहते हैं, उस तरह की आपकी जहनीत होती है। इसलिए ऐसे लोगों से, ऐसे दोस्तों से अच्छा रिश्ता बनाएं जो आपको लाइफ में सपोर्ट कर सकें आगे बढ़ने में, आपको लाइफ में मेंटली और फिजिकली दोनों चीज़ों में बढ़ने में हेल्प कर सकें। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आज के लिए इतना ही। आशा है ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकेगा, आपको इसकी अहमियत पता कर चल सकेगी। ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी आप इतना बेसिक अपने जहन में रख लो, इतनी थॉट रख लो ये कि ज़िंदगी लिमिटेड है और इस लिमिटेड ज़िंदगी को खूब जीना है, बेहतर जीना है, खुशी के साथ जीना है, अपने रिश्तों को वक्त देना है, अपने समाज को वक्त देना है, अपने लिए बेहतर करना है, लोगों के लिए भी बेहतर करने की कोशिश करें। मैं आपसे विदा लेने की कोशिश चाहता हूँ। शुक्रिया।